चैनल में। मैकटेक ITI यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी 2022 के एग्ज़ाम्स की तैयारी, जिसमें हम तैयार करेंगे फिटर ट्रेड के एग्ज़ाम्स की, जिसमें फिटर ट्रेड के एग्ज़ाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फिटर ट्रेड के, क्योंकि हमने सिलेबस पहले से देखा हुआ है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो उस पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस हम लेकर के आएंगे और प्रतिदिन हम लेकर के आएंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। हम फिटर ट्रेड के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के 2 वीडियोस ला चुके हैं, जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आगे हम 50-50 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। 50-50 क्वेश्चन प्रति वीडियो में 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन फिटर ट्रेड एग्ज़ाम के लिए, जो कि मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी 2022 के लिए उपयोगी साबित होंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वैसे ही आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, लेकिन इसमें प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए क्योंकि इससे पहले हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 41वां प्रश्न है। हम इस तरह के कुल लगभग 1000 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पहले 20-20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख लें। और बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है। विच फाइल हैज़ द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं हैंड फाइल, बास्टेड फाइल, रास्प कट फाइल और सिंगल कट फाइल। तो इसका सही आंसर है हैंड फाइल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज? बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है? बेंच वाइज किस मटेरियल का बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। इसका सही आंसर है डी, कास्ट आयरन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस? कौन से मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं? देखिए, जो मार्किंग मीडिया होता है, मार्किंग मीडिया का काम क्या है? जहाँ पे भी हमें मार्किंग करनी है वहाँ पर ये मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके मार्किंग मीडिया वाइट वॉश जो होता है, वाइट वॉश को आप मार्किंग मीडिया की तरह यूज़ कर सकते हैं, चॉक पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, सेल्यूलोज लेकर का उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रेशियन ब्लू होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फाइनेस्ट मार्किंग मीडिया जो होता है वो प्रेशियन ब्लू होता है। तो प्रेशियन ब्लू ही इसका सही आंसर होगा। प्रेशियन ब्लू ही एक ऐसा मार्किंग मीडिया है जिससे मशीन की सतहों पर जो रेखाएं होती हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट्स का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं जॉब क्लैंपिंग, इजी हैंडलिंग, रिड्यूस वेट और बेटर एक्सपीरियंस, सॉरी बेटर अपीयरेंस। तो सीधी सी बात है, जॉब क्लैंपिंग के लिए एंगल प्लेट में जो स्लॉट्स बने हुए होते हैं जॉब को पकड़ने के लिए बने होते हैं, तो जॉब क्लैंपिंग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार के सेंटर को मार्क करने के लिए किस कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फर्म जॉइंट कैलिपर। बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर है जेनी कैलिपर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न में आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम डिवाइडर का है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का है। तो यहाँ पर एक एक्स मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है इस एक्स मार्क का नाम क्या है। मतलब इस डिवाइडर में जो एक्स पोर्शन को मार्क किया हुआ है इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लेग, पेग, वॉशर या फुलक्रम। बिल्कुल क्लियर है, सही आंसर है इसका फुलक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने एक एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये बेवल गेज है और ये यूनिवर्सल बेवल गेज है। यूनिवर्सल बेवल गेज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी एंगल, किसी भी इंक्लिनेशन पे ये एंगल मेजरमेंट करने के काम में आ सकता है। तो ये इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 आपके सामने आ चुका है। विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री से ऊपर की संकीर्ण खांचे या कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल या नाइफ एज फाइल। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंगल अबव 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाइफ एज फाइल का प्रोफाइल आपने देखा होगा, इसकी एज जो होती है वो फाइन होती है, ठीक है, चाकू की शेप की होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के दौरान जो फाइल के दांते होते हैं उनके बीच में मेटल के चिप्स भर जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं फाइल बाइट, पिनिंग ऑफ फाइल, रैपिंग ऑफ फाइल या ग्लेजिंग ऑफ फाइल। इसका सही आंसर है बी, पिनिंग ऑफ फाइल। अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा करके आपसे ये पूछ सकता है कि पिनिंग ऑफ द फाइल का मतलब क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, तो आपको सही ऑप्शन ये देना है कि पिनिंग एक दोष है जिसमें धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स। ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए कौन से चीजल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्लैट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका सही आंसर है सी, हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल आपने देखा होगा, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन की तरफ मुड़ा हुआ एक जो चीजल होता है, इसके जो एज होती है वो मुड़ी हुई होती है, हाफ राउंड की तरफ मुड़ी हुई होती है। जैसे आपके सामने एक फिगर आ चुका है। तो एक प्रश्न नंबर 51 में आपके सामने फाइल बनी हुई दिख रही है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किस टाइप की फाइल है। आपके ऑप्शंस हैं बैरेट फाइल, रिफर फाइल, क्रॉसिंग फाइल या मिल्सॉ फाइल। इसका सही आंसर है रिफलर फाइल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने एक चित्रात्मक है। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, आपको इस चित्र का नाम बताना है। ये बेसिकली एक प्रकार का वॉइस है, ठीक है, वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो वॉइस में आपने टाइप्स ऑफ वॉइस पढ़े होंगे, तो ये एक प्रकार का वॉइस है। आपको बताना है कि किस टाइप का वॉइस है, इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस या मशीन वॉइस। पिक्चर से ही समझ में आ रहा है ये पिन वॉइस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। विच ग्राइंडिंग मशीन इज टू बी यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर या सरफेस ग्राइंडर। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए पेडेस्टल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे सिंपल पेडेस्टल ग्राइंडर जो है आपके वर्कशॉप्स में ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है, तो पेडेस्टल ग्राइंडर आप सभी ने देखा होगा। पेडेस्टल ग्राइंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस चीजल या किस छेनी का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं वेब चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। इसका सही आंसर है ए, वेब चीजल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बैरेट फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल्सॉ फाइल या रिफलर फाइल। नाम से ही समझ में आ रहा है मिल्सॉ फाइल। लकड़ी के आरे के दांते तेज करने हैं, सॉइंग, ठीक है, तो मिल्सॉ फाइल का नाम ही दिया हुआ है, नाम नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिल्सॉ
इसमें 100 का नाम ही दे रहा है, 100 का मतलब होता है आरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? सॉरी, आपके ऑप्शंस हैं फेस, पिन, चीक, आई होल। तो हथौड़े का वजन तो बिल्कुल सेंटर पे होता है ना, और हथौड़े का जो सेंटर पोर्शन होता है उसे चीक कहते हैं, तो सही आंसर सी होगा, चीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने आ चुका है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। रिकमेंडेड एंगल जो है वो चीजल के क्लियरेंस एंगल से कम है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट चीजल विद स्लिप। अगर कटिंग एज घुस नहीं सकेगा तो चीजल फिसल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कटिंग एज डिग्स इन कटिंग विल डीपर। कटिंग एज जो है वो अंदर घुस जाएगा और कटिंग गहरी होगी। कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगी। कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन। कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग। तो अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट चीजल विद स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं पाएगा और चीजल फिसल जाएगा। कटिंग एज डिग्स इन कटिंग एज डिग्स इन एंड कट विल डीपर। कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट गहरा होगा। कटिंग एज विल ब्रेक। सही आंसर इसका ए है, कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट एंड चीजल विल स्लिप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 58 आपके सामने आ चुका है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताना है। डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या मेलेबिलिटी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए टेनासिटी। देखिए, धातु तन्यता का विरोध करने वाली प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो तन्यता तो खुद ही अपने आप में डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, तो तन्यता का विरोध कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से करती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो ये टेनासिटी ही होना चाहिए। तो इसको लगाते हैं बी, टेनासिटी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59। तो प्रश्न नंबर 59 आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 59 में आप देख सकते हैं आपके सामने एक माइक्रोमीटर का चित्र बना हुआ दिख रहा है। माइक्रोमीटर के चित्र में एक पार्ट पे एक्स मार्क किया हुआ। आपको बताना है इस एक्स का नाम क्या है। एनविल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक। इसका नाम ए एनविल है, तो सही आंसर है ए एनविल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। सीधा सा आंसर है 0.01 mm। इसमें तो कहीं कुछ कन्फ्यूजन वाली गुंजाइश ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होना भी नहीं है। 0.01 जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। प्रश्न नंबर 61 आपके सामने एक ड्रिल बिट दिया हुआ है। ड्रिल बिट में आपसे एंगल के बारे में पूछ रहा है। इस एक्स एंगल का नाम क्या है? जाहिर सी बात है, अगर एक्स एंगल पूछ रहा है तो लिप, लैंड, फ्लैंक तो नहीं होगा, तो सही ऑप्शन है इसका डी, पॉइंट एंगल। तो ये जो एक्स मार्क किया हुआ है ये पॉइंट एंगल है ड्रिल बिट का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 आपके सामने। विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन ड्रिल शैंक। ड्रिल शैंक में किस टाइप का टेपर प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन है पिन टेपर, मैट्रिक टेपर, मोर्स टेपर, जर्नो टेपर। सही आंसर है सी, मोर्स टेपर। प्रश्न क्रमांक 63 आपके सामने आ चुका है। विच इज़ यूज्ड टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल सॉकेट स्पिंडल से
सॉकेट से ड्रिल निकालने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ड्रिल ड्रिफ्ट यूज़ किया जाता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रिफ्ट का दूसरा नाम ड्रिल ड्रिफ्ट भी है, तो इसका सही आंसर है ए, ड्रिल ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64। जी हाँ, तो प्रश्न नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेम द टैप रेंच यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में कौन सा टैप रेंच यूज़ किया जाता है? आपने देखा भी होगा, टी हैंडल टैप रेंच ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर एरिया आपके पास कम होता है वहाँ पर आपको टी हैंडल टैप रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये ऑप्शन है बॉक्स टाइप टैप रेंच, सॉलिड टाइप, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच, तो नहीं, इसमें जो है सही आंसर है टी हैंडल टैप रेंच। टी हैंडल टैप रेंच का की बनावट ऐसी होती है कि जो रिंच होता है, जो टैप होता है, वो अपनी जगह पे लग जाएगा और उसे रोटेट करने के लिए उसके टी हैंडल की मदद ली जा सकती है। इसलिए टी हैंडल टैप रेंच को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एरिया आपके पास कम हो, तो ऐसे एरिया को रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 65वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इन द ISO मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 by 1.5 थ्रेड। M10 by 1.5 थ्रेड के लिए आपको टैप ड्रिल का साइज़ बताना है। 8.2 mm, 8.7 mm, 8.75, 8.65 mm आपके ऑप्शंस हैं। इसमें से आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, एक मिनट निकालते हैं, इसका सही आंसर है 8.2 mm, ए सही आंसर है। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपके सामने है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं। पर ऑप्शन अपन देख लेते हैं। ऑप्शन है मीटर पर रिवॉल्यूशन, बी ऑप्शन है mm पर रिवॉल्यूशन, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन ही है, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो कंप्यूटर जी अगला प्रश्न पेश किया जाए। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द यूनिट, नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 67 आपके सामने है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो पार्ट है उसको एक्स मार्क किया हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बीम, फिक्स्ड बार, डेप्थ बार और थंब लीवर। आपके ऑप्शन ए बी सी डी, बीम, फिक्स्ड बार, डेप्थ बार, थंब लीवर, तो सी डेप्थ बार सही आंसर है। इससे आप किसी भी जॉब की गहराई नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के डेप्थ बार की मदद से आप किसी भी जॉब की गहराई नाप सकते हैं, इसलिए इसे डेप्थ बार कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न नंबर 68। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी आपसे पूछी जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट और 5 सेकेंड। तो सही आंसर है 1 डिग्री यानी ए। तो कंप्यूटर जी ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 आपके सामने है। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी आपको बतानी है। ट्राई स्क्वायर जिसे इंजीनियर स्क्वायर भी कहा जाता है और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे राइट एंगल भी कहा जाता है। इसकी एक्यूरेसी आपको बतानी है। 0.02 mm पर 10 मिलीमीटर लेंथ, 0.004 mm पर 10 मिलीमीटर लेंथ, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ और लास्ट है 0.001 mm पर 10 mm। सी ऑप्शन सही है, 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर में 0.002 mm की एक्यूरेसी ट्राई स्क्वायर प्रोवाइड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच पंच इज़ यूज टू विटनेस मार्क्स। मार्क्स बनाने के लिए यानी डॉट बनाने के लिए डॉट पंच का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डॉट, पिन, बेल, सेंटर, तो डॉट पंच इसका सही है। ए आंसर इसका सही है, डॉट पंच। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड। बिल्कुल सिंपल, सभी जानते हैं, जेनी कैलिपर इसका सही आंसर है। जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम बदल बदल के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 आपके सामने सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक का चित्र बना हुआ है। आपको एक्स पार्ट का नाम बताना है। एक्स पार्ट का क्या नाम है आपको ये बताना है। नट, स्नग, स्पिंडल, स्क्राइबर। सही आंसर है बी, स्नग। स्नग मार्किंग ब्लॉक का वो पार्ट है जिसमें आपका स्क्राइबर माउंट होता है
उसे स्नग कहते हैं। तो सही आंसर है बी। तो कंप्यूटर जी बी ऑप्शन को लॉक कीजिए, बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, स्नग। जी हाँ, स्नग के बाद में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 73 आपके सामने आ चुका है। ये एक कॉम्बिनेशन सेट का चित्र आपके सामने दिया हुआ है। इसमें भी एक पार्ट को एक्स करके मार्क किया हुआ है। आपको बताना है ये एक्स पार्ट क्या है। आपके ऑप्शंस हैं बेवल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। सिंपल है, कॉम्बिनेशन सेट के जिस पार्ट को यहाँ मार्क किया हुआ है उसमें आप देखेंगे एंगल्स के डिवीजन बने हैं, तो ये प्रोटेक्टर हेड ही होगा। तो सही आंसर है डी, प्रोटेक्टर हेड। अगला प्रश्न 74वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। देखिए डेटम, किस टाइप का डेटम इस चित्र में फॉलो किया गया है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एज डेटम, पॉइंट डेटम, सेंटर लाइन डेटम और रेफरेंस लाइन डेटम। आपको पता है कि मार्किंग करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, रेफरेंस मेथड, डेटम लाइन मेथड और सेंटर लाइन मेथड। तो ये जो चित्र आपके सामने दिया हुआ है ये डेटम लाइन मेथड है। आपको बताना है ये किस टाइप का डेटम लाइन मेथड है। तो आपके ऑप्शंस एज डेटम मेथड, पॉइंट डेटम मेथड, सेंटर लाइन डेटम या रेफरेंस लाइन डेटम। तो इसका सही आंसर है एज डेटम। एज डेटम इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ये डेटम लाइन का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, मार्किंग के लिए डेटम लाइन का इम्पॉर्टेंस होता है, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एज डेटम है इसका सही आंसर। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न जो है हमारे सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 75। आपके सामने एक पैरेलल ब्लॉक दिया हुआ है। इस पैरेलल ब्लॉक का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, टेनॉन पैरेलल ब्लॉक, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठोस समानांतर, तैनन समानांतर, कोणीय समानांतर या समायोज्य समानांतर। बिल्कुल सिंपल सा है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है ये। पैरेलल ब्लॉक, हाँ जी, नहीं सॉरी, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। हाँ, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, डी। तो इसका सही आंसर डी है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। ए ग्रेड का वी ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील या क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन। वी ब्लॉक आप सभी जानते हैं, वी ब्लॉक किसे कहते हैं। वी ब्लॉक में ग्रेड ए टाइप ऑफ वी ब्लॉक बनाने के लिए आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि ग्रेड ए टाइप का वी ब्लॉक किस मटेरियल से बना होता है। सही आंसर है सी, हाई क्वालिटी स्टील। हाई क्वालिटी स्टील का बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच चीजल इज यूज टू रिमूव मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ कीवे। कीवे आप सभी जानते हैं, कीवे का मतलब चाबी घाट होता है। तो चाबी घाट या कीवे में जो मटेरियल कॉर्नर में फंसा रहता है, रह जाता है कटिंग से, उसको निकालने के लिए किस चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लैट चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल या हाफ राउंड नोज चीज़ल। आप क्वेश्चन को समझिए। की वे में कॉर्नर में आपने देखा होगा जब कभी की वे काटा जाता है तो उसके कॉर्नर में कुछ मटेरियल रह जाता है, तो उस मटेरियल को हटाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज़ल का इस्तेमाल। तो डायमंड पॉइंट चीज़ल का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर है इसका बी, डायमंड पॉइंट चीज़ल। प्रश्न नंबर 78 आपके सामने आ चुका है। विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। कौन सी फाइल में एक ही डायरेक्शन में सारे दांते कटे होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिंगल कट, कर्व्ड कट, सेकंड कट, डबल कट। सही आंसर है सिंगल कट। जाहिर है एक ही डायरेक्शन में कटा हुआ है, सारे दांते एक ही डायरेक्शन में कटे हुए हैं, तो वो सिंगल कट फाइल ही कहलाएगी। तो सही आंसर है ए, सिंगल कट। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न क्रमांक 79 आपके सामने आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन पर। विच फाइल इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड और लेदर। लकड़ी या चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हैंड फाइल, बास्टेड फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो इसका सही आंसर है रास्प कट फाइल, सी। तो ये था 79वां प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बेलीड ऑन लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेस को लंबाई के तरफ थोड़ा बेवल किया जाता है। ये बेलीड लिखा हुआ है, ये बेवल्ड होना चाहिए।
तो ऑप्शन है गेट प्रॉपर ग्रिप ओवर वर्क पीस, फाइलिंग फ्लैट सरफेस इन मेड ईजियर, परमिट क्लियरेंस बिटवीन फाइल फेस एंड वर्क पीस एंड इंश्योर मोर प्रेशर ऑन वर्क पीस वाइल फाइलिंग। तो इसका सही आंसर है फाइल को बेवल्ड किया जाता है। लेंथ वाइज क्यों, किस कारण से बेवल किया जाता है? तो लेंथ वाइज बेवल्ड करने के पीछे फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए, फ्लैट फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए। ये तो नहीं होना चाहिए, तो ए बी, इसका बी सही होना चाहिए। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए, फाइलिंग फ्लैट सरफेसेस इज़ मेड ईजियर, ऐसा करने से फ्लैट सरफेस की फाइलिंग ईजी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 81 आपके सामने आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 81, जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 81 आ चुका है। विच पिच ऑफ ब्लेड इज़ यूज्ड कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज या ब्रास को कट करने के लिए कौन सी पिच, किस पिच की ब्लेड यूज़ करनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 0.80, 1 mm, 1.4 या 1.8। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 0.80 mm, नहीं 1.8 mm, तो 1.8 mm डी, 81वें का डी 1.8 mm होना चाहिए ब्रॉन्ज, ब्रास या कास्ट आयरन को कट करने के लिए। प्रश्न नंबर 82, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? स्लिपिंग ऑफ चीजल, क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो तो क्या होगा? स्लिपिंग ऑफ चीजल, डिगिंग ऑन द सरफेस, कटिंग एज विल ब्रेक, हैवी मेटल रिमूवल ऑफ सरफेस। छेनी स्लिप करेगी, सतह पर गड्ढा कर देगी, कटिंग एज टूट जाएगा या सतह से भारी धातु निकलेगी। यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो तो इसका सही आंसर है डिगिंग ऑन द सरफेस, सरफेस पर गड्ढा कर देगी। जाहिर है क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो सरफेस पे गड्ढा ही कर देगी, चिपिंग हो नहीं पाएगी, सीधे सीधे गड्ढा ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ हैमर इज़ यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। बहुत सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर बी है, बॉल पिन हैमर। बाकी आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसका सही आंसर बी है, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन के हैमर का इस्तेमाल रिवेटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 84, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड क्या है? मीटर पर रिवॉल्यूशन, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, मीटर पर मिनट या मिलीमीटर पर मिनट। इसका सही आंसर है मिलीमीटर पर मिनट होना चाहिए, लेकिन सी लगा देते हैं, मीटर पर मिनट। हाँ, मीटर पर मिनट, ऐसा यूनिट मीटर पर मिनट। जी हाँ, मीटर पर मिनट इसकी यूनिट है। प्रश्न क्रमांक 85 आपके सामने आ चुका है। एक बार फिर से ड्रिल बिट आपके सामने है और ड्रिल बिट में ये एक्स पोर्शन को मार्क करके बताया हुआ है। इस एक्स पोर्शन का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लिप, लैंड, फ्लैंक या वेब। सही आंसर है इसका ए, लिप। ये जो पोर्शन एक्स दिखाया हुआ इंक्लाइन पोर्शन है ड्रिल बिट का टिप पे, इसे लिप कहते हैं। जी हाँ, टिप लिप, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 86 आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक ड्रिल मशीन दी हुई है। इस ड्रिल मशीन में एक्स मार्क करके किसी पोर्शन को दिखाया है। आपको बताना है इसके एक्स मार्क का नाम क्या है। ड्रिल चक, फीड हैंडल, ड्राइविंग मोटर, डेप्थ गेज या स्टॉप। बिल्कुल सिंपल है, ये ड्रिल चक ही है जिस पे ड्रिल बिट बंधा हुआ है। ड्रिल बिट माउंट किस पे होता है? ड्रिल चक पे होता है। इसका सही आंसर है ए, ड्रिल चक। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 87 आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। What is the minor diameter of thread? माइनर डायमीटर का फॉर्मूला मेजर डायमीटर -2 ट्वाइस ऑफ पिच, मेजर डायमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ पिच, मेजर डायमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ डेप्थ या मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ। सही आंसर है इसका डी, माइनर डाया इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ। मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ। तो इसका सही आंसर 87 का है डी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 88 आपके सामने आ चुका है। एक बार फिर से माइक्रोमीटर का सवाल है। माइक्रोमीटर का चित्र आपके सामने बना हुआ है। आपको बताना है कि एक्स मार्क किस पार्ट का नाम, मतलब जो एक्स मार्क किया हुआ है इस पार्ट का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, स्पिंडल लॉक। बिल्कुल सिंपल है, इसका सही आंसर है थिम्बल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें एक स्केल बनी हुई है और हमने जब पढ़ा है तो इसमें थिम्बल स्केल पढ़ी है, तो वो थिम्बल ही है जिसपे ये स्केल राउंड वाइज बनी हुई है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी। 88 क्वेश्चन का सी आंसर सही है, थिम्बल।
माइक्रोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 टू 75। ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेंज आपको दी हुई है, इस माइक्रोमीटर की रेंज है 50 टू 75, यानी कि इसकी इनिशियल जो रीडिंग है वो 50 mm से शुरू होगी। अब आपके ऑप्शन कुछ भी हो, पहले हम जस्ट डायरेक्ट रीडिंग देखते हैं। तो रीडिंग आप देखिए कितनी रीडिंग आती है, 5, 10। तो 10 mm के बाद में 11, 12, 13। तो ये 13 को तो क्रॉस कर चुका है। 13 के बाद में जो है इसने 0.5 वाले डिवीजन को भी क्रॉस कर लिया है। तो 13.5 तो ये बिल्कुल होगा ही होगा, ये 13.5। लेकिन क्योंकि इनिशियल रेंज जो रेंज है इस माइक्रोमीटर की वो 50 से शुरू है, तो ये जो 13.5 है इसमें हम 50 ऐड कर देंगे। तो ये 50 ऐड करने पे हो जाएगा 63, मतलब 63.5। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या हैं, 63.63, 63, 63.36, ये ऑप्शंस हैं। तो जाहिर है 63 तो हाई है, और 63 के बाद में 0.5 भी क्रॉस किया तो 63.5 भी बिल्कुल निश्चित तौर पे होना चाहिए। तो 63.5 हो गया। देन अब हम थिम्बल स्केल को रीड करते हैं। तो थिम्बल स्केल में हम रीड करेंगे 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 13 जो है थिम्बल स्केल में भी आ रहा है। तो 63.5 में हम थिम्बल का 13वां डिवीजन और ऐड करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, आपको पता होगा कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, और 0.01 mm का मतलब है थिम्बल स्केल के एक डिवीजन का मतलब 0.01 mm है। तो 13 डिवीजन हो चुके हैं, तो 13 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 0.01 इंटू 13, तो जिसका मतलब होता है 0.13। तो 63.5 में 0.13 को ऐड करेंगे तो सही आंसर होगा 63.63। तो 63.63 इसका सही आंसर होगा। सही रीडिंग इसकी 89 क्वेश्चन की सही आंसर है ए, 63.63 मिलीमीटर या mm। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 आपके सामने आ चुका है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके सामने एक वर्नियर डेप्थ गेज है, हाइट गेज है। इस हाइट गेज में आपको बताना है इस एक्स पार्ट का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं बीम, मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग नट, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ये है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, हाँ जी, ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है, डी। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इन टॉपिक्स को बल्कि आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये टॉपिक हैं, और इन टॉपिक्स पे जितने क्वेश्चन और जिस जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस, बल्कि जिस जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, देखना है, एक बार एटलीस्ट एक बार आपको देखना है, ठीक। इस वर्नियर हाइट गेज में आपको बताना है इस एक्स पोर्शन का नाम। इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बीम, मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग नट और फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है जिसकी मदद से आप फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाइट जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो फाइन एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। बिल्कुल सिंपल वाइस आपके सामने है, इसको इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये आपका क्या है, क्विक रिलीज वाइस है। वैसे क्विक रिलीज नहीं है, ये बेंच वाइस ही है, क्योंकि क्विक रिलीज वाइस में एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हैं तो वो अपने आप रिलीज कर देता है। ये बेंच वाइस है, ठीक है, ये बेंच वाइस है। लेकिन क्विक रिलीज वाइस का फिगर भी कुछ कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। उसमें केवल एक पुश बटन होता है या पुशिंग नॉब होता है जिसको आप प्रेस करते हैं तो वो क्विकली लोड रिलीज कर देता है। प्रश्न नंबर 92 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने एक फाइल दी हुई है। आपको इसमें एक्स मार्क्स जो किया हुआ है, आपको इस एक्स मार्क का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है टिप, हील, टैंक या सेफ एज। आप देख रहे हैं इसमें एक्स मार्क जो दिया हुआ है एज पे दिया हुआ है, तो सेफ एज ही इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93,
व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम बताइए जो ऑपरेशन सामने किया जा रहा है। आपके सामने एक वर्क पीस है, उस वर्क पीस के ऊपर में राइट एंगल को रखा हुआ, राइट एंगल जिसे हम ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। आपको बताना है कि ये क्या किया जा रहा है। तो मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है चेकिंग फ्लैटनेस, थर्ड ऑप्शन है चेकिंग स्क्वायरनेस और फोर्थ ऑप्शन है चेकिंग वर्क पीस एट राइट एंगल। 90 डिग्री का इस्तेमाल ज़्यादातर 90 डिग्री पे मार्क करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, इन सभी कामों के लिए किया जाता है। लेकिन इस पोजीशन पे जो चेक किया जा रहा है, इस पोजीशन पे फ्लैटनेस को चेक किया जा रहा है कि सरफेस प्रॉपर फ्लैट है या नहीं। प्रश्न नंबर 94, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग जब करनी होती है तो कौन सा मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है। आपके ऑप्शंस है व्हाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोस लेकर। इसका सही आंसर है व्हाइट वॉश। प्रश्न नंबर 95 आपके सामने आ चुका है, विच इज यूज्ड टू फिनिश रीशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट। रीशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर या ऑयल स्टोन। तो इसका सही आंसर है ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिवाइडर के पॉइंट को शार्प करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का काम क्या है। बहुत ही सिंपल है, बेवल प्रोटेक्टर का काम होता है एंगल का मेजर करना। इतने सिंपल क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, पर किस्मत आपकी अच्छी हो तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिल्कुल नेम पे ही जिसका आंसर दिया हुआ हो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, क्वेश्चन को घुमा करके उनकी शब्दावली को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, आपके सामने एक और फिगर दिया हुआ है, आपको इसका नाम बताना है कि ये किस टाइप की फाइल है। ठीक है, ये बेसिकली एक फाइल है, इसका नाम आपको बताना है कि किस टाइप की फाइल है। आपके ऑप्शंस हैं रिफलर फाइल, टिंकर्स फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। सही आंसर है बी, टिंकर्स फाइल। प्रश्न नंबर 98, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब्स। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या बेंच वाइस। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या बेंच वाइस। खोखली यानी हॉलो जॉब्स को पकड़ने के लिए तो पाइप वाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। सही आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99, व्हाट इज द पिच ऑफ हैक्सॉ ब्लेड यूज्ड टू कट कंडूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। थिन ट्यूब्स, पतली पाइप्स को काटने के लिए किस पिच के हैक्सॉ ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हैक्सॉ ब्लेड की पिच कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 0.8 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर या 1.8 मिलीमीटर। सही आंसर है 0.8 मिलीमीटर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 100 है ये, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स। डिफरेंट प्रोफाइल्स को काटने के लिए किस सॉ का इस्तेमाल, किस कटिंग सॉ का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पावर सॉ, सर्कुलर सॉ, कंटूर बैंड सॉ या हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। का सही आंसर है सी, कंटूर बैंड सॉ। कंटूर बैंड सॉ वो सॉ है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट प्रोफाइल पे कटिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये थे आज की क्लास के 100 प्रश्न, जिसे 100 नहीं, एक्चुअली आज की क्लास में हमने 60 प्रश्न ही डिस्कस किए हैं। तो ये थे 60 प्रश्न जो आपके सामने हम लेकर के आए। हमने पिछली क्लासेस में 20-20 क्वेश्चन करके, 20-20 प्रश्न करके 40 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। तो अब तक हम 100 प्रश्न इसके डिस्कस कर चुके हैं। हम ऐसे ही 900 प्रश्न और डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो जाए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। हम बिल्कुल दिल से ये तैयारी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, दिल से ये वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।